बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। रेडी? आज चैप्टर नंबर 4 की तरफ हैं और एक्सरसाइज 4.2 है। जैसे हमने 4.1 कंप्लीट की थी और इसी तरह हम 4.2 के जितने भी अहम पार्ट हैं जो मेरी नज़र में एक्सपीरियंस हैं और इसके अलावा भी हम करेंगे, फ़िलहाल आज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और इसमें दो मैंने फॉर्मूले पिक किए हैं और इन दोनों फॉर्मूले में जो टेस्ट जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो तकरीबन 3 टाइम जो है वो बोर्ड में आए हुए हैं। बहुत अहम है, हमारे साथ रहिएगा, पूरे एंड तक आप वीडियो देखिएगा। बुक ओपन करें प्लीज, पेज 87 88, क्लास 9 प्लीज हरी अप। यस, आप देखें एक्सरसाइज 4.2। इसमें जो आज के लेक्चर में है, आज जो हमने सीखना है, बस आपने आज सिर्फ ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने। वो तकरीबन 19 फॉर्मूलों में से सिर्फ दो फॉर्मूले आपने आज लर्न करने हैं और वो देखिएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर तो आपको पता है, a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इट्स अ फंडामेंटल, ये तो आपने बहुत दफा याद कर लिया। अब एक थर्ड टर्म भी हम लेके आ रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। इसमें इंडिविजुअल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइक्लिक ऑर्डर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए याद रखना है। और उसके लिए मैंने एक बड़ा फनी आपको एक सर्कल बना के दिया है ताकि ये आपको याद रहे। ये एक सर्कल नजर आ रहा है आपको, साथ मैंने एरो भी लगाए हुए। पहले एरो पे एक, दूसरे एरो पे बी और थर्ड एरो पे मैंने सी रखा। दरमियान में ये जो नोज टाइप का बनाया है, इसे गौर से देखो, ये 2 है और 2 के साथ ही एक हल्का सा साइन है प्लस का। आप इस तरह बना सकते हैं, बुक के ऊपर ही सर्कल बना लें और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में ए बी और सी मैंने लिखा, मिडल में 2 और साथ प्लस। अब इसे याद किस तरह करना है फॉर्मूले का, ए स्क्वायर फिंगर की तरफ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इन सब के दरमियान में प्लस का साइन। ये देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या करना है, प्लस 2 लगाना है। इसी को देखिएगा, प्लस 2, ये देखें प्लस 2। अब बॉर्डर चेक कीजिएगा, प्लस 2 के इनटू में क्या लिखना है आपने, ए बी। ये देखें, ये ए बी आ गया, फिर बी सी आ गया और फिर सी ए आ गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्विक लर्निंग। तो याद करना है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। याद हो गया ये फॉर्मूला। आए अब एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, अभी वो रहने दें, उसको बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, m प्लस n प्लस p लिखा हुआ है। m प्लस n प्लस p आर रिप्रेजेंटेड बाय a प्लस b प्लस c। इसमें ना घबराएं कि आपने a प्लस b और प्लस c है और यहां m n और p को नॉमिनेट कर दिया गया। तो गिवन में है m प्लस n प्लस p इक्वल टू 10। ठीक है, बुक पे यही लिखा है। mn प्लस np और प्लस pm या mp कुछ भी है, ऑर्डर्स में कोई ऐसा नहीं है मसला, इक्वल टू 27। रिक्वायर्ड क्या है, इनका इंडिविजुअल स्क्वायर का सम, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, जो अभी हमने याद किया है। a प्लस b प्लस c की जगह आपने ऑर्डर में m n और p चलाना है। रेडी? यस, देखिएगा, m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर, इंडिविजुअल स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2। फेस के अंदर चले जाए, ए बी बी सी सी ए को m n और n p जेन में रखिएगा, m n प्लस n p और प्लस pm। क्लियर हो गया? a है, b है और c को रिप्लेसमेंट में आपने दे दिया जो हमने कहा है। इसको नहीं चेंज करना, क्वेश्चंस को नहीं चेंज करना। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को ज़हन में रख लीजिएगा, उसके अल्फाबेट जो है वो लिटरल जो है वो चेंज कर दीजिएगा। m प्लस n प्लस p होल स्क्वायर, m स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर प्लस 2 इंटू ऑर्डर है mn np और pn का। बिल्कुल इसी तरह, इसी साइकिल को ज़हन में रख लीजिएगा।
अब इसमें वैल्यू फीड कर दें, पुट द वैल्यूज। वैल्यूज फीड करेंगे, m प्लस n प्लस p, उसकी 10 में रिप्लेसमेंट दें, वो आ गया 10 स्क्वायर इक्वल m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इसको वैसे का वैसे लिख दें, जो चीज रिक्वायरमेंट में है उसको वैसे का वैसे लिख देते हैं। ये देखें, m स्क्वायर n स्क्वायर और p स्क्वायर। फिर आ जाए बाकी चीजों पे, +2 इंटू, अब mn np और pm, mn np और pm 27। ये लें स्टूडेंट, यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, सिर्फ प्रॉब्लम फॉर्मूले में थी जो हमने अच्छी तरह याद कर लिया। 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इट्स 100 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 54। आप 54 को शिफ्ट कर दें, सब्जेक्ट बनाना है इसको, तो आप 100 माइनस 54 इक्वल टू m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, 46 इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। नॉर्मली यही लिख लें, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर विच इज इक्वल टू 46। तो ये देख लें, 4 मार्क्स है ये, आप बड़े खुश हो रहे होंगे। सिर्फ 4 मार्क्स क्यों लिए गए हैं, इसमें बिल्कुल इसी तरह प्रेजेंट कीजिएगा, सिर्फ फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूले में आपने इसको फीड कर देना है, और बड़े अच्छे और बेहतरीन अंदाज में, जिस तरह मैंने और बेहतरीन अंदाज में, उसी तरह बेहतरीन अंदाज में फौरन लाइक क्लिक कर दीजिएगा, फौरन लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, आपकी मेहरबानी है। और भी अभी हमने सीखना है, जाना कहीं भी नहीं। नेक्स्ट पे देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज, अगेन पेज नंबर 87। अब चेंज क्या हुआ है, m n और p, उसको उन्होंने x y और z में कन्वर्ट कर दिया। x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 12 इज अ गिवन, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 64, और रिक्वायरमेंट में क्या है, xy प्लस yz प्लस zx। फॉर्मूला चूंकि यहां स्क्वायर मौजूद है और 3 टर्म मौजूद हैं, तो ऑब्वियसली आपने इसी फॉर्मूले में जाना है। अब फर्क क्या करना है, ये आपने याद तो कर लिया, कोट कर लेना है। अब a b और c को रिप्लेसमेंट देनी है x y और z को। इसी तरह फॉर्मूला देखिए, अब इस फॉर्मूले में हम चेंज करने लगे हैं। देखिए x प्लस वाई, उसमें नहीं देखना कि रिक्वायर्ड इसमें क्या है, इसमें क्या है, तो मैं फॉर्मूला चेंज करूं। आपने फॉर्मूला वही फंडामेंटल लिखना है, कुछ भी नहीं और करना। देखें, x प्लस वाई प्लस z होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स। क्लियर हो गया? दोनों की रिक्वायरमेंट अगर चेंज है लेकिन फॉर्मूला सेम है, वही फॉर्मूला लगाना है। अब आपने क्या करना है, पुट द वैल्यूज। हम अब वैल्यूज लगाने लगे हैं। अब क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जी, उसकी रिप्लेसमेंट 12 में है, ये 12 आ गया, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये देखें, ये तीनों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, इन तीनों को आपने 64 जो है वो वैल्यू देनी है। ये आ गया 64 प्लस, अब क्या रह गया, रिक्वायर में ये चीज पड़ी है, इसको वैसे का वैसे रहने देना है, 2 इंटू
एक्स वाई प्लस वाई जी और प्लस जी एक्स। क्लियर हो गया? फिर देख लें, एक्स प्लस वाई प्लस जी 12, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जी स्क्र, तीनों इकट्ठे हैं, तीनों को आपने 64 इसकी वैल्यू लगा दी, प्लस 2 अलग कर दिया, और एक्स वाई वाई जी और जी एक्स जो आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो वैसे के वैसा लिख दिया। 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 12 मल्टीप्लाई बाय 12 144 इक्वल टू, अब यहां आप मिस्टेक करेंगे जो शायद मैंने भी की हो। जब मैं वहां था और कोई मुझे पढ़ा रहा था, मेरे जो लेक्चरर्स थे, मैं क्या कर रहा होता था, कभी अक्सर नहीं, एक दफा फैंटी खा ली थी मैंने, बहरहाल 64 प्लस 2 कर दिया। तो सर ने हमें कहा कि वो 64 बेटा अलग टर्म है और 2 इंटू एक्स वाई वाई जी और जी एक्स अलग टर्म है, अनलाइक टर्म कभी भी ऐड नहीं होती। तो 64 को आपने नहीं इसमें ऐड कर सकते 2 में, ठीक हो गया? 64 वैसे का वैसे रहने दे, इसको आप लेफ्ट में मूव करके -64 कर दें ताकि एरर चांसेस खत्म हो जाएं, और ये 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स, आप इसे मल्टीप्लाई भी ना कीजिएगा क्योंकि हमें सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है, और 2 को मैं डिवाइड कर लूंगा। एक स्टेप और आगे देखें, 144 में से आप 64 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आई थिंक 80 आएगा, कैलकुलेट कर लें। अब 80 इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स, 2 डिवाइड कर दीजिएगा, एक्स वाई वाई जी एंड जी एक्स, इसे सिंप्लीफाई कर दें 40, तो एक्स वाई प्लस वाई जी प्लस जी एक्स विच इज इक्वल टू 40। क्लियर हो गया? तो लिहाजा ये दोनों पार्ट जो थे वो एक ही फॉर्मूले से, इस तरह के जितने भी पार्ट आपकी बुक में मौजूद हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, तो प्लीज उसको इसी तरह मेंशन कीजिएगा। ये गलती ना करें कि इससे पहले सब्जेक्ट बना लें, इससे बाद में कर लें, बस एक ही फॉर्मूला आपने याद रखना है, उसी फॉर्मूला में आपने वैल्यू फिट कर देनी। क्लियर? देख लें, फिर हम चलते हैं सेकेंड फॉर्मूले की तरफ। हरी आप प्लीज जी, नेक्स्ट पे a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, यही फॉर्मूला आपने याद रखना है। इसकी और भी शेप है कि a क्यूब फिर है -3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, आपने यही याद करना, उसको हम अरेंज करके तो इसमें 3ab कॉमन ले लिया होता है, याद रहेगा। a माइनस बी होल क्यूब, फिर इनका अलग अलग क्यूब, और जिसका क्यूब लेना है वो ही 3 आएगा, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट और इनटू a माइनस बी। इसमें सारे साइन जो हैं वो सारे नेगेटिव के हैं मास वाई फर्स्ट टर्म के। अब इन्हीं फॉर्मूले से हमने बाकी पार्ट जो हैं वो सॉल्व करने हैं। नाउ नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 पे आए। यस जी, हरी आप प्लीज 8 पे आए और फिर हम देखते हैं इन्हीं फॉर्मूलों के सामने इसका रिक्वायर्ड क्या है। पेज नंबर 88 गिवन में है x माइनस वाई इक्वल टू 4, ऐसे ही है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक्स वाई इक्वल टू 21, हैव टू रिक्वायर्ड x क्यूब माइनस वाई क्यूब। फॉर्मूले की तरफ आए, वही फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब, a माइनस बी को आपने रिप्लेस कर देना है x माइनस वाई होल क्यूब इक्वल टू, ये ना देखेंगे सर उनको इंडिविजुअल है और इसमें आपने होल लिया हुआ है, जरा सब्र कर लीजिए, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई आ गया। वैल्यूज फीड कर दें, पुट द वैल्यूज, अब वैल्यूज फीड करेंगे किस किस की जगह, जो जो गिवन है और जो रिक्वायर्ड है उसको नहीं आपने छेड़ना, उसको वैसे के वैसे लिख देना है। x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको आपने 4 कर देना। ये देखें, ये 4 आ गया, पावर 3 आ गया।
इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये वही है, मैं इसको वैसे के वैसे लिख रहा हूं, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, -3, फिर -3 लिखूंगा, ये -3 आ गया, और फिर एक्स वाई को फिर रिप्लेस करूंगा 21 में। बस यहां की रिप्लेसमेंट देख लें, वैल्यूज को किस तरह आपने फीड करना है। -3 एक्स वाई 21, यहां मिस्टेक नहीं करनी है आपने, और फिर इनटू में मजीद x माइनस वाई है, इस x माइनस वाई को फिर इसकी वैल्यू दीजिएगा 4। क्लियर हो गया। तो 3 इंटू 21 इंटू 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 21 इंटू 4, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, विच इज इक्वल टू 64, ये आ गया, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ऑब्वियसली ये 63 आ रहा है, और 63 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 4 3 12 1, और 24 और 1 25, 252। ठीक हो। अब -252 को शिफ्ट कर दीजिएगा लेफ्ट साइड पे, माइनस है तो प्लस हो गया, 64 प्लस 252 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 613, यानी कि 316 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। इसको वेरिएबल को पहले ले आए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वैसे कोई ऑब्जेक्शन आनी तो नहीं चाहिए। 316, तो ये सेकंड फॉर्मूले से है। देख लें, दो ही फॉर्मूले मैंने यूज किए हैं आपके लिए, तो ये नहीं है कि बस मजीद फॉर्मूले हम लगाते जाएं करते जाएं। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, रेडी। सोचिए उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा। x माइनस 1 ओवर वाई, यानी कि एक फ्रैक्शनल फॉर्म में है और रिक्वायर्ड में है एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब। बस आपने ये देखना है कि एक्स क्यूब माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब है, तो कहीं एलसीएम ना लेना शुरू कर दें प्लीज। इसमें वही फॉर्मूला यूज करना है जो करूंगा, जो मैंने ये किया हुआ। रेडी, यही फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, इसी फॉर्मूले को ज़हन में रखिएगा और देखें हम किस तरह इसे यूटिलाइज कर रहे हैं। नाउ इसको थोड़ा सा हम लाइन लगा लें ताकि समझने में आसानी हो। फॉर्मूला है x माइनस वाई, यही फॉर्मूला, क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। देख लें, वही फॉर्मूला रखा मैंने, इसे चेंज नहीं किया। पुट द वैल्यूज, वैल्यू फीड कर दीजिएगा प्लीज। अब आप सोच रहे होंगे पता नहीं कौन कौन सी वैल्यूज हैं। अब आप देखें कि ये उससे भी ज्यादा आसान हो गया। x माइनस वाई, अब किस तरह आपने चेंज करना है। अब चूंकि आपके जेहन में होगा कि सर इसमें वैल्यू आप पहले फीड कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता लगता है कि इसमें तो y मौजूद ही नहीं है। अगर आप क्या करें, हर y को, बल्कि हम थोड़ा सा और इसको मैं आपके लिए आसान कर देता हूं, वैल्यूज को हम बाद में रख लेते हैं। अगर हम y को 1 ओवर x में रिप्लेस कर दें, ठीक है, y को 1 ओवर x में रिप्लेस करना है, x वैसे का वैसे, y है 1 ओवर x होल क्यूब। जहां जहां y आ रहा है आपने 1 ओवर x में कन्वर्ट कर देना है। ये देखें, फिर -3, फिर x, फिर y को 1 ओवर x, फिर x, और फिर y को 1 ओवर x में रिप्लेस कर दें। फिर देख लें, फॉर्मूला मैंने चेंज नहीं किया, मैं नहीं चाहता कि आप पे ज्यादा बर्डन पड़े। x माइनस वाई होल क्यूब का फॉर्मूला आपने याद किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था। मैंने y को 1 ओवर x बस लगा दिया, आपने कुछ भी नहीं करना। अब आप देखें इसका फायदा क्या हुआ, ये x, ये 1 ओवर x इससे कैंसिल हो गया। अब आप वैल्यू फीड करें, देखें जरा हैरान कुन बात। पुट द वैल्यूज,
अब वैल्यू फीड करें, x माइनस 1/x विच इज इक्वल टू 7, ये 7 आ क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3, x minus 1/x equal to 7, x cube minus 1/x cube is required, उसको नहीं छेड़ना, माइनस 3, ये x तो कैंसिल हो गए, फिर रह गया x minus 1/x, उस x minus 1/x को फिर 7 लिखिएगा ब्रैकेट में, 37 ना लिख दीजिएगा, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7 इंटू 7 49, ये देखें आ गया 49, 49 को अगेन 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 63, ये 8 343, 343 इक्वल टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 21। आप 21 को शिफ्ट कर दीजिएगा दूसरी जानिब, 343 प्लस 21 इक्वल टू x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। अब इनको ऐड कर दीजिएगा, जब आप ऐड करेंगे तो ये 364 आएगा और जो कि x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू। कैसा लगा? सिर्फ 2 फॉर्मूले और पूरी की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट। अभी इसके एक और पार्ट है, नेक्स्ट वीडियो पे हमारा साथ दीजिएगा। इसे पढ़ना है, सीखना है, मुझसे प्रॉमिस करना है और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।